गीता माधुर्य 15वां अध्याय। ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि का आधार आप हैं, तो फिर इस संसार का आधार कौन है भगवान? भगवान बोले, इस संसार रूप वृक्ष का आधार आश्रय मैं ही हूं। ये वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। कल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अश्वत्थ कहते हैं। इसके आदि अंत का पता न होने से तथा प्रवाह रूप से नित्य रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है, वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। ये संसार वृक्ष और कैसा है भगवान? इस संसार वृक्ष की सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर के सभी लोकों में फैली हुई हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलें हैं। इन विषयों का चिंतन करना ही नई नई कोपलों का निकलना है। परंतु इस वृक्ष की शाखाओं का मूल ये मनुष्य लोक ही है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोकों में भोगा जाता है। इस वृक्ष का स्वरूप क्या है? इस संसार वृक्ष का जैसा सत्य और सुंदर सुखदायी रूप लोगों के देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर मिलता नहीं। इसका न तो आदि है, न अंत है और न ही स्थिति ही है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तादम्य, ममता और कामना रूपी शाखाओं के दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को असंगता रूप शास्त्र के द्वारा काट कर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। खोज न कर सके तो क्या करना चाहिए भगवान? जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से ये सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। शरण होने से क्या होगा? शरण होने वाले मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति न रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते। वो नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते हैं। वो सुख दुख रूप द्वंद्वों से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। वो अविनाशी पद कैसा है भगवान? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते तथा जहां जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वो अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। लौटकर संसार में क्यों नहीं आते? इस शरीर में जीव बना हुआ ये आत्मा सदा से मेरा ही अंश है। इसीलिए मुझे प्राप्त होने पर ये फिर लौटकर संसार में नहीं आता। परंतु इससे भूल ये होती है कि ये प्रकृति के कार्य इंद्रियों और मन को अपना मान लेता है। इंद्रियों आदि को अपना मानने से क्या होता है? वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर इंद्रियों आदि का मालिक बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जन्मता रहता है। वो वहां क्या करता है भगवान? वहां वो मन का आश्रय लेकर श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका इन 5 इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों का राग पूर्वक सेवन करता है। राग पूर्वक विषयों का सेवन करने से क्या होता है? गुणों से युक्त होकर जन्मते मरते और भोगों को भोगते समय भी ये जीवात्मा स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है। ऐसा राग पूर्वक विषयों का सेवन करने वाले मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है? ज्ञान रूपी नेत्र वाले विवेकी मनुष्य ही जानते हैं। ज्ञान नेत्र किसके खुलते हैं और किसके नहीं खुलते भगवान?
जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, अर्थात नित्य प्राप्त को महत्व दिया है। ऐसे यत्नशील योगी लोग तो अपने आप में स्थित तत्व को जानते हैं, अर्थात उनके तो ज्ञान नेत्र खुलते हैं। पर जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अर्थात स्वतः प्राप्त विवेक का आदर नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व को नहीं जानते, अर्थात उनके ज्ञान नेत्र नहीं खुलते। अपने आप में स्थित तत्व क्या है? मैं ही हूं। सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तात्पर्य है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मैं ही तेज रूप से स्थित होकर संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता आया हूं। आप और क्या करते हैं भगवान? मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही रसमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। और आप क्या काम करते हैं? प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं ही प्राण अपान से युक्त वैष्णव वानर, अर्थात जठराग्नि बनकर प्राणियों के द्वारा खाए गए 4 प्रकार से भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य अन्न को पचाता हूं। और आपकी क्या विलक्षणता है? मैं ही सबके हृदय में रहता हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, अर्थात संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। आप जिनके हृदय में विराजमान हैं, वो सब कौन हैं? इस मनुष्य लोक में विनाशी और अविनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर विनाशी और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। विनाशी और अविनाशी के सिवाय और भी कोई है? हाँ, विनाशी और अविनाशी से अन्य उत्तम पुरुष है, जो संसार में परमात्मा नाम से कहा गया है, और जो त्रिलोकी का भरण पोषण करने वाला अविनाशी मनुष्य है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, पर आप कौन है भगवान? अर्जुन, वो उत्तम पुरुष मैं ही हूं। मैं विनाशी से अतीत हूं और अविनाशी से भी उत्तम हूं। इसीलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। आप पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं, तो इससे मनुष्य को क्या लाभ है भगवान? हे भारत, जो मोह रहित भक्त मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फिर वो सब प्रकार से केवल मेरा ही भजन करता है, अर्थात मुझ में ही लगा रहता है। जब ऐसी ही बात है, तो सब आप में ही क्यों नहीं लग जाते भगवान? हे निष्पाप अर्जुन, मैंने जो बात तुम्हारे से कही है, ये अत्यंत गोपनीय बात है। इसको जानकर मेरा भक्त ज्ञात, ज्ञातव्य, कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। गीता माधुर्य का 15वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।